हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं मेडावल इंडिया चल रहा है, हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे हैं। और मध्यकालीन भारत में जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत, है ना। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि महाराष्ट्र में जो संत हुए उनमें जो प्रमुख संत हुए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह जो है महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में किनका नाम है। तो सबसे पहले है ज्ञानदेव, या ज्ञानदेव का ही दूसरा नाम ज्ञानेश्वर भी है, तो ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। दूसरा है नामदेव, तीसरा एकनाथ, चौथा तुकाराम और पांचवा है रामदास। तो इन पांचों को पढ़ेंगे हम लोग। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्ञानदेव से या ज्ञानेश्वर से। तो संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में कब हुआ? 1275 ईस्वी में। और इनकी जो निधन हुआ, जो इनका स्वर्गवास हुआ, वह 1296 ईस्वी में। तो ज्ञानेश्वर का जन्म कब हुआ? 1275 में। और इनका निधन कब हुआ? तो 1296 में। और यह ज्ञानदेव का है या ज्ञानेश्वर का है, संत ज्ञानदेव का जो जन्म हुआ यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ। इनके पिता विठल नाथ थे। इनके पिता का नाम क्या था? संत ज्ञानदेव के पिता का नाम विठल पंत था और माता का नाम रुक्मिणी था। विठल पंत और माता कौन थी? रुक्मिणी थी। तो विठल पंत और इनकी माता का नाम रुक्मिणी था। तो इनके पुत्र हुए ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ऐसे कहा जाता है मित्र कि विठल नाथ जो थे, जो विठल पंत थे, अर्थात कि मैं कहने वाला हूं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर के बारे में, कि जो संत ज्ञानेश्वर हुए इनके पिता विठल पंत और माता रुक्मिणी थी। तो विठल पंत के बारे में ऐसा जो है उनके जीवन की एक घटना है कि विठल पंत का जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद विठल पंत ने संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद इसके कुछ दिन सन्यासी जीवन जीने के बाद इनके गुरु का आदेश हुआ कि तुम पुनः गृहस्थ में वापस आ जाओ। अब जिस पत्नी को छोड़ करके विठल पंत गए थे, फिर पुनः वापस उन्हीं के साथ गृहस्थ आश्रम में आना थोड़ा इनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन गुरु का आदेश था, इसलिए विठल पंत पुनः वापस आ गए। और जब संन्यास जीवन लेने के बाद, पुनः संन्यास में जाने के बाद पुनः उनको छोड़ करके फिर गृहस्थ में आए, तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसका? विठल पंत का। और जब ये वापस आए तो इनको 3 पुत्र हुआ और 1 पुत्री हुई। 3 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम सबसे बड़े पुत्र का नाम नामदेव था, है ना। उसके बाद ज्ञानदेव हुए, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और नामदेव, ये 3 पुत्र हुए, है ना। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और नामदेव, ये 3 पुत्र हुए। ज्ञानदेव सबसे छोटे पुत्र थे, निवृत्तिनाथ सबसे बड़े थे और जो नामदेव थे वो बीच वाले पुत्र थे। तो इन तीनों पुत्र का जन्म हुआ। साथ ही इनके साथ एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिनका नाम मुक्ताबाई था। एक पुत्री भी थी इनकी जिनका नाम मुक्ताबाई हुआ। तो इन 4 बच्चों के पिता हो गए विठल पंत, है ना, जो कि ज्ञानदेव के पिता हुए। तो अब इन चारों बच्चों पर यह कयास लगाया जाता था कि ये सन्यासी के बच्चे हैं। यह इसलिए कहा जाता था क्योंकि विठल पंत ने सन्यास लिया, मतलब गृहस्थ जीवन में आकर फिर सन्यास लिया, फिर सन्यास जीवन जीकर पुनः जो गृहस्थ में आया, इसलिए लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये क्रम हुआ और बाद में इनके बच्चों का भी मजाक बनना शुरू हो गया। समाज में लोग इनको सही दृष्टि से नहीं देखते थे, या जो समझे। बाद में इनके बच्चों का जीवन बहुत कठिन हो गया, क्योंकि विठल पंत ने जो है देह त्याग कर दिया। वह ऐसा समझे कि जानबूझकर समाज ने इनके साथ गलत किया। और बाद में जो ज्ञानदेव के पिता हुए विठल पंत, इन्होंने मतलब अपना शरीर त्याग कर दिया। अब जिस भी तरह से करे, मतलब उन्होंने जिंदगी में जीना सही नहीं समझा और उनकी मृत्यु हो गई। और बाद में जो है सारा परिवार का भरण पोषण का जिम्मा वो ज्ञानदेव, नामदेव और जो निवृत्तिनाथ थे इन पर पड़ गया। बाकी जिंदगी तो ज्ञानदेव का कैसी कटी होगी ये आप समझ सकते हैं कि 3-4 भाई बहनों का बोझ भी, और साथ में मतलब कि पिताजी भी ना रहे, तो उन पर समाज का जो परिवार का बोझ ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास जीवन को धारण किया और जीवन में बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन लाए, और साथ ही इतिहास में आज हम लोग उसको पढ़ते भी हैं। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक किसको कहा जाता था? ज्ञानदेव को। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक किसको कहते थे? ज्ञानदेव को। एक बात जान लें, ये जो ज्ञानदेव है और जो नामदेव है, ये दोनों एक तरह से समकालीन हैं।
मतलब एक दूसरे के मित्र भी थे और समकालीन भी थे। ऐसा कहा जाता है कि भारत भ्रमण में ज्ञानदेव और नामदेव दोनों ही संत जो महाराष्ट्र के थे साथ साथ गमन करते थे। जहां तक कि नामदेव ही 5 साल बड़े थे ज्ञानदेव से, और इनका जो स्वर्गवास हुआ ज्ञानदेव के बाद हुआ। जो बड़े थे वही उन्हीं का स्वर्गवास उनके बाद हुआ। तो ज्ञानदेव और नामदेव दोनों मिलकर भारत की यात्रा पर बहुत भ्रमण किए। तो यह कभी कभी पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन से संत थे जो ज्ञानदेव के समकालीन थे? तो कौन थे? नामदेव थे। तो ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक ज्ञानदेव हुए। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक कौन हुए? ज्ञानदेव हुए। और भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है। यह कृति जो इसकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए आज जो है ज्ञानेश्वरी के लिए ज्ञानदेव को बहुत ही ज़्यादा याद किया जाता है। यह अमर कृति हो गई ज्ञानदेव महाराज की। इन्होंने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका लिखा, और उन्हीं नाम की भावार्थ दीपिका नाम की जो बृहद टीका लिखी, यह टीका इतना फेमस हुआ कि बात यह थी कि महाराष्ट्र में उस समय संस्कृत भाषा का भी बोलबाला था, उर्दू और फारसी का भी था, लेकिन मराठी भाषा में उसको जो इन्होंने जो अपने भाषा में जो भगवद गीता का टीका लिखा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। और आज भी महाराष्ट्र जो वहाँ के लोग हैं वह इनको बहुत ही पसंद करते हैं। इनकी इस काम की ज्ञानेश्वरी की बहुत ही सराहना की गई। जितना ही इसके बारे में बात की जाए उतना ही कम होगी। और इसमें कहा जाता है कि एक बार ज्ञानदेव के जीवन की एक घटना है कि बहुत पंडितों ने इनका मजाक उड़ाना चाहा कि ये ज्ञानी नहीं है। इस बात पर बहुत ही ज़्यादा ये हुआ, और उसके बाद ज्ञानदेव ने, कहा जाता है कि एक संस्थान में एक भैंस से जो है मंत्र उच्चारण करवा दिए थे। यह ज्ञानदेव की ऐसी ख्याति हुई कि लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए और इनसे मिलने के लिए आते थे। तो यह जो हम लोगों ने देखा अभी तक, यह ज्ञानदेव थे। और अब आगे दूसरा नंबर जो है महाराष्ट्र के संतों में वो है नामदेव। तो ज्ञानदेव को हम लोगों ने देखा। इसकी सबसे अच्छी जो प्रश्न पूछी जाती है वो ये कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो ज्ञानदेव थे या फिर ज्ञानेश्वर थे? एक प्रश्न यह हुआ। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखी है? तो यह लिखी है ज्ञानदेव ने। भगवत गीता पर, है ना, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखी है? ज्ञानदेव ने। तो ये ज्ञानदेव हो गया। अब आगे देखते हैं नामदेव। हमको उम्मीद है अब आप इसको नहीं भूलेंगे। आइए अब नामदेव का देखते हैं। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में है, और इनका जो स्वर्गकाल है वह 1350 ईस्वी है। देखिए, अब 1275 में ज्ञानदेव और 5 साल पहले हैं नामदेव, 1270 से 1350 ईस्वी। ठीक है, तो नामदेव इनका जो जन्म हुआ सतारा जिला में हुआ, महाराष्ट्र के सतारा जिला में हुआ नामदेव का जन्म। इनके पिता दामा सेठ थे। पिता का नाम क्या था? दामा सेठ, और माता गोनाई देवी थी। माता का नाम क्या था? गोनाई देवी। तो नामदेव के पिता का नाम दामा सेठ और माता का नाम क्या था? गोनाई देवी था। इनका विवाह जो हुआ था राधाबाई के साथ। किसके साथ? राधाबाई नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ था। तो नामदेव की पत्नी का नाम क्या हो गया? राधाबाई, और इनके पुत्र का नाम नारायण था। ज्ञानदेव के पुत्र का नाम नारायण था, और ये ज्ञानेश्वर से 5 साल बड़े भी थे। 18 साल इन्होंने नामदेव की जिंदगी का एक बहुत बड़ा काल 18 साल जो है पंजाब में बीता है। ये जो नामदेव संत हैं महाराष्ट्र के हैं, लेकिन इनके जीवन का 18 साल पंजाब में बीता। इसलिए पंजाब के जो संत हुए उनकी वाणी में नामदेव का असर दिखता है। नामदेव की जो रचना कौशल थी वह कहीं ना कहीं पंजाब के सिखों के जो गुरु हैं उनमें भी इनकी रचना का कुछ अंश दिखाई पड़ता है। यह असर इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने जीवन का 18 साल पंजाब में बिताया। ये है महाराष्ट्र के, लेकिन 18 साल पंजाब में बिताया, इसलिए वहाँ के सिखों के ग्रंथों में जो है इनका कुछ न कुछ असर इनके लेखनी का दिखता है। तो आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल विष्णु के रूप थे। इनके आराध्य देव कौन थे? नामदेव के जो आराध्य देव थे वह पंढरपुर के विठोबा या विठल विष्णु के रूप थे। आराध्य देव मतलब क्या हुआ कि यह जो मानते थे वह विठोबा अर्थात विठल देव को मानते थे, जो विष्णु का ही एक रूप होता था। ठीक है, विष्णु का रूप माना गया है। विठोबा या विठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। विठोबा या विठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड है वरकरी, यह भी समझ लीजिए, बहुत रेयर मिलेगा ये सब सुनने के लिए। वरकरी जो संप्रदाय बना, यह इसमें होता था क्या, यह जो विठल है या विठोबा है जो भगवान विष्णु का रूप है,
जो नामदेव के आराध्य देव हैं, इनमें होती थी यात्रा। इनके जो इसको इनके यहाँ तक पहुँचने के लिए, विट्ठल भगवान तक पहुँचने के लिए यात्रा की जाती थी, है ना। उस यात्रा को वारी कहा जाता था। वारी का अर्थ होता है मराठा में, महाराष्ट्र में वारी का अर्थ यात्रा होता है। और यह वारी से ही, यात्रा करना ही वरकरी बन गया बाद में। तो यह जो वारी था, मतलब इसका अर्थ यात्रा होता था, यह वारी से ही वरकरी संप्रदाय बना। और वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? नामदेव ने की। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नामदेव से कि वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? इस वरकरी संप्रदाय की स्थापना नामदेव ने की। तो वरकरी संप्रदाय की स्थापना जो महाराष्ट्र में किसने की? तो यह की नामदेव ने। ठीक है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनमें कुछ पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब, हमने कहा ना कुछ ऐसे, क्योंकि वहाँ रहने के कारण जो सिख संप्रदाय में भी इनका कुछ न कुछ लेखनी का असर दिखता है। तो इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। तो यह हम लोगों ने देखा अभी तक नामदेव को। अब नामदेव के बाद अगली बारी जो है वह एकनाथ की। अब हम लोग पढ़ेंगे एकनाथ को। चलिए आते हैं, एकनाथ का जन्म कब हुआ? 1533 ईस्वी में। एकनाथ जो संत हुए महाराष्ट्र के, इनका जन्म कब हुआ? 1533 ईस्वी में। और इनका स्वर्गकाल कितना है? 1599 ईस्वी। स्वर्गकाल 1599 ईस्वी है। एकनाथ के बारे में कहा जाता है कि इनके जन्म से पहले एकनाथ एक बहुत बड़े संत भी थे और बहुत बड़े कवि भी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जन्म से पहले इसके टक्कर का कोई कवि महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुआ था। इसलिए एकनाथ की भूमिका एक कवि के रूप में और साथ ही साथ एक संत, एक दिग्गज संत के रूप में की जाती है। और इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका भी लिखी है ना। और इनके गुरु का, एकनाथ के गुरु का नाम था जनार्दन स्वामी। जनार्दन स्वामी के संसर्ग में ही आकर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और बहुत बड़े ज्ञाता हुए। इन्होंने गुरु के आदेश से एकनाथ ने भी गृहस्थ का पालन किया, अर्थात गृहस्थ जीवन में ही अपना जीवन बिताया और गृहस्थ को जीवन में जो है उतारा। इतने ऊंचे संत होने के साथ साथ और इतने कवि होने के साथ साथ भी इनके चरित्र पर जरा भी इस बात का गुमान नहीं होता था कि ये बहुत बड़े संत हैं और बहुत बड़े कवि भी हैं। इसलिए एकनाथ को बहुत बड़े कवि के रूप में महाराष्ट्र में आज भी एकनाथ की जो लिखी हुई जो चीजें हैं उसको आज भी बहुत ही हृदय से लोग हृदयंगम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उर्दू, फारसी और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं का बोलबाला महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा था। और उस समय जब एकनाथ का जन्म हुआ और जब इनकी युवा अवस्था आते आते तक इन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषा का बहुत, मतलब कि ऐसा कहें कि संस्कृत, उर्दू और फारसी तीनों को मात देने का काम किया। और महाराष्ट्र की जो भाषा है उसको, और किसी भी उपनिषद को या किसी भी ग्रंथ को उसकी भाषा में अगर कहा जाए तो लोग ज़्यादा समझते हैं, उसका काम एकनाथ ने किया। और उस समय भारी पड़ रहा था संस्कृत, उर्दू और फारसी महाराष्ट्र पर, लेकिन फिर भी एकनाथ जैसे संतों के द्वारा जो है उस भाषा का बहुत ही लिहाज किया गया, बहुत ही उसको बचाया गया। चलिए, एकनाथ के बाद अब हम लोग आते हैं तुकाराम पर, है ना। तुकाराम महाराष्ट्र के जो महान संतों में एक तुकाराम जी हैं। इनका जन्म 1598 ईस्वी और इनका निधन कब हुआ? 1650 ईस्वी में। तुकाराम का जन्म 1598 में और इनका निधन 1650 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म पूना जिले में हुआ था, महाराष्ट्र के पूना जिले में, याद रखना है। तुकाराम का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पूना जिले और देहू ग्राम। किस गांव में? तो देहू गांव में हुआ था। माता का नाम कनकई था, कनकई इनके माता का नाम था और पिता बहेबा थे। पिता का नाम क्या था? बहेबा, और माता का नाम कनकई देवी था। 18 वर्ष की उम्र में ऐसा कहा जाता है कि तुकाराम के पिता और माता दोनों की मृत्यु इनके 18 वर्ष के ही उम्र में हो गई, है ना। तुकाराम के जो माता पिता की मृत्यु हो गई वह 18 वर्ष की उम्र में ही हो गया। और एक बात यह भी कहा जाता है कि तुकाराम की जब शादी हो गई थी, चूंकि उसमें बाल्यावस्था में ही शादी कर दी जाती थी, तो बाल्यावस्था में शादी होने के साथ इनका जो एक पत्नी था और जो एक छोटा बालक था, कुछ दिन के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। अर्थात क्या, माँ पिता का दुख भी, और साथ समझें कि 18 वर्ष में माता पिता की मृत्यु और इसकी पहली पत्नी और छोटे बालक का भी निधन हो गया। और इतना दुख भरा होने के बावजूद भी जिंदगी का एक बात है
अब अगर आप संतों को देखें तो कितना कठिन लाइफ इसका लगता है, लेकिन फिर भी इतने मतलब कठिन जीवन शैली होने के बावजूद भी, जहाँ पर कि लोग सुसाइड कर ले ऐसी अवस्थाओं में भी ये जीते हैं और आज हम लोग उसको पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके कर्म उस प्रकार से थे। उनकी जो है ये सीखने के लिए हम लोगों को भी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि इतना कष्ट होने के बावजूद भी लोग घबराए नहीं और जीवन को इन्होंने जिया। फिर बाद में कहा जाता है कि तुकाराम की दूसरी शादी हुई, और दूसरी शादी हुई जीजाबाई नामक कन्या के साथ, जिसका नाम हुआ जीजाबाई। दूसरा विवाह जब तुकाराम का हुआ, अब वह भी इनके गुरु के आदेश पर ही हुआ। तो जीजाबाई जो थी यह बहुत कर्कशा महिला थी, इनका कभी भी इनसे बनता नहीं था। तुकाराम में और जीजाबाई में कभी भी बना ही नहीं, इसलिए हमेशा लड़ाई ठनती रही और हमेशा तुकाराम जो है कष्ट पाते रहे। इसलिए लास्ट में तुकाराम ने डिसीजन किया कि अब पूरा संन्यास को ही ग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि ये महिला से कभी बर्ताव सही होता नहीं था। इसलिए तंग आकर इन्होंने चित्त शुद्धि के लिए गांव के किसी नदी के किनारे बैठकर ही अपना जीवन बिताना सही समझते थे और ये घर से निकल जाते थे। तो यह जो है गृह कलह के कारण इन्होंने दूसरी पत्नी कर्कशा को छोड़कर पुनः जो है संन्यास ले लिया। और ज्ञानदेव एकनाथ और तुकाराम, ये तीनों, इस तीनों की जो रचना देखेंगे, ज्ञानदेव की, एकनाथ की और तुकाराम की, इन तीनों की रचना मिलती जुलती है। इन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वह, अगर आप एकनाथ की रचना देखेंगे या आप तुकाराम की रचना देखेंगे तो इसमें ज्ञानदेव की और एकनाथ की भी बहुत चीजें मिलती है महाराष्ट्र में। तो यह होती है क्या, जो जिस चिंतन प्रणाली से हम चिंतन करते हैं और फिर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैच खाता है। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम। ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम तीनों की रचनाएं बहुत, अगर आप देखें तो तुकाराम से बहुत पहले ज्ञानदेव हैं। तो ज्ञानदेव की चीज़ों को पढ़ा और एकनाथ के भी आप समझ सकते हैं कि इनके जब उपनिषद को, इनके ग्रंथों को, इनके टीका को, इनके भाष्य को जब पढ़ा तो इनकी रचना में भी कहीं ना कहीं ज्ञानदेव और एकनाथ भी दिखने लगे थे। चलिए इसमें हम लोग देख लिए तुकाराम को। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। इन भक्ति परक कविताओं को क्या कहा जाता है, अभंग। इन्होंने 4000 अभंग की रचना की है। 4000 अभंग की रचना किसने की है, तो यह की है तुकाराम ने। यह एक कविता टाइप से समझे होता है। भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। ये अभंग जो तुकाराम ने लिखे हैं ये क्या है, भक्ति परक काव्य के, है ना, भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। भक्ति परक जितने भी काव्य हुए और जो काव्य लिखी गई वह इनके अभंगों पर भी आधारित लिखी गई। इसलिए तुकाराम के अभंग को भक्ति परक काव्य का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वह पूछा जाएगा कि अभंग की रचना निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने की थी, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। तो क्या मानना है, तुकाराम। अभंग की रचना किसने की थी, तुकाराम ने। चलिए अब महाराष्ट्र के अंतिम संत हम लोग रामदास को पढ़ते हैं, है ना। रामदास का जन्म 1608 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई, 1681 ईस्वी में। कहीं कहीं रामदास को समर्थ गुरु रामदास भी लिखा हुआ मिलता है, समर्थ रामदास। तो रामदास कह लें या समर्थ रामदास कह लें या समर्थ गुरु रामदास कह लें, ये ज़्यादा सिर्फ रामदास को ही है। तो इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ और इनका स्वर्गकाल कब है, तो 1681 ईस्वी। ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत हुए। रामदास के बारे में कहा जाता है कि यह छत्रपति शिवाजी के भी गुरु थे। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे, रामदास। छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास थे। इनका मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। तो रामदास का जो ओरिजिनल नाम था, मूल नाम क्या था, नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी। नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी यह रामदास का ओरिजिनल नेम था और ये छत्रपति शिवाजी के भी गुरु थे। इनके माता का नाम रानूबाई था। माता कौन थी, रानूबाई, और इनके माता का नाम रानूबाई था। और यह जो रानूबाई थी यह एकनाथ के परिवार से थी। एकनाथ जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, तो एकनाथ जो संत थे इन्हीं के परिवार की एक सदस्या थी। कौन थी, रानूबाई, जो थोड़ी दूर की थी लेकिन थी एकनाथ के ही परिवार की, जो बहुत ही सभ्रंत महिला थी। और इनका असर रामदास के चरित्र पर भी, जीवन पर भी पड़ा। एक दिन की बात है कि ये 2 भाई थे रामदास। तो इनके बड़े भाई, और जब इनके पिता का निधन हुआ तो इनकी माँ ने रामदास से कहा कि तुम
जो परिवार के बारे में कभी कुछ सोचते नहीं हो, परिवार की चिंता कभी करते ही नहीं हो, तुम्हारा बड़ा भाई ही सारा परिवार का वहन करता है, इसलिए तुम अब योग्य हो गए हो, तो तुमको भी परिवार का जो है भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन की बात है, ऐसा कहा जाता है कि जो रामदास थे, इन्होंने इतना गहन किया उनकी बातों पर कि ऐसा कहा जाता है कि घर के एक कोने में बैठकर ध्यान करने लगा, और उनकी माँ और उनके जो बड़े भाई थे, इन्होंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन रामदास कहीं मिला नहीं। और बाद में जब घर में आकर के ध्यान से देखा तो रामदास ध्यानस्थ थे, बहुत ही ज़्यादा ध्यानस्थ थे। उतने शोरगुल के बावजूद भी इनका ध्यान टूटा नहीं। तो उनकी माँ ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? तो इन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्व का चिंता करता हूँ, पूरे विश्व की चिंता है हमें, सिर्फ हमें अपने परिवार की नहीं है, इसलिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो यह इस तरह की जो बातें उतने छोटे बालक के मुंह से सुनना, यह उनकी माँ को बड़ा अजब लगा कि मतलब ऐसा पूरे विश्व की चिंता करता हूँ, यह बात कितना अपने आप में गंभीर है एक छोटे बालक के मुंह से जब सुना जाए। तो और ऐसा कहा जाता है कि मैं पूरे विश्व की चिंता करता हूं। और बाद में ऐसा कहा गया कि इन्होंने हनुमान जी का मंदिर बहुत ज़्यादा बनवाया था रामदास ने। और ये शारीरिक जो मजबूती है, जो आप जिसको कह सकते हैं कि एक्सरसाइज या अभ्यास पर बहुत जोर दिया, साथ ही व्यायाम और शारीरिक सुगठिता पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। स्वास्थ्य एवं सुगठित शरीर के लिए पूरे भारत में एक महान संत विख्यात हुए जिनका नाम रामदास रहा। इन्होंने युवाओं से हमेशा इस बात के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए इन्होंने हनुमान जी का पूजा बहुत जोर शोर से चलाया था। बहुत ही जोर शोर से पूरे देश में हनुमान जी का पूजा को इन्होंने जोर दिया, और हर जगह चौक चौराहे पर हनुमान जी की मूर्ति लगाने का भी श्रेय रामदास जी को जाता है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हुए। 10 बोध इनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। 10 बोध आप शिवाजी से ही समझ सकते हैं कि रामदास का प्रोडक्ट है तो कैसा होगा, वह शिवाजी के चरित्र से भी दिखता है। तो महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन हो गए? रामदास। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन हुए? तो रामदास हुए। 10 बोध उनकी रचनाओं में उपदेशों का संकलन है। रामदास के जो एक रचना है 10 बोध, रामदास की रचना का क्या नाम है? 10 बोध। ये उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें रामदास की रचना भी है और रामदास के उपदेश भी हैं, और उसका संकलन क्या कहलाया? तो 10 बोध। 10 बोध रामदास की कृति है। तो मित्र, आज हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र के प्रमुख संत। फिर अगली वीडियो जो होगी मैं आपके सामने उपस्थित करूंगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।